मृदा कक्षा 8 विषय भूगोल। सामाजिक विज्ञान होता है ना, हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? भूगोल, मतलब ज्योग्राफी। जियोग्राफी इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश में बोले तो पार्ट 2 चैप्टर 2 मृदा, मतलब भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें इतने टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या? पहला भूमि, दूसरा मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये सारे पढ़ेंगे इसमें। किसमें? पार्ट 2 में। ठीक है। पहली बात है कि मृदा क्या होती है, भूमि क्या होती है, भूमि और मृदा में क्या अंतर है? भूमि होती है कि एक विशाल क्षेत्र, ठीक है, विशाल क्षेत्र, इसमें कई प्रकार की मृदाएं आ जाएगी। काली मिट्टी भी आ जाएगी, मृदा मानी मिट्टी, काली मिट्टी आ जाएगी, भूरी मिट्टी आ जाएगी, है ना, चिकनी मिट्टी आ जाएगी, सारी मिट्टी आ जाएगी। किसमें? भूमि में। और भूमि क्या होती है? एक विशाल क्षेत्र होता है। समझ में आया? ठीक है। जल क्या है? जल एक पेय पदार्थ है जिससे जल से क्या जीवन संभव है ना, जल ही जीवन है। बोलते हैं ना कि जल आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि जल में क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है, और जल पीने से ही आदमी क्या होता है? जीता है ना। मतलब कुल मिला की बात यह है कि जल अगर जीवन संभव, मतलब जरूरी है, तो उस जीवन के लिए जल उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। एक बार के लिए खाना खाए बिना रह सकता आदमी, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। ये तुम्हें पता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में क्या आता है? वनस्पति मतलब धन होता है एक तरह से, कि धन प्रकृति से कौन कौन सा धन, जैसे पेड़ पौधे, फल फ्रूट, है ना, हर चीज मिलती है ना, जो भी पेड़ पौधों से मिलेगी उसको वनस्पति बोलते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों को ही वनस्पति बोलते हैं, मान लो एक तरह से। फिर वन्य जीवन संसाधन। वन्य जीवन मतलब जो जंगलों में रहते हैं, क्या, जो वनों में रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वन्य जीव संसाधन। ठीक है। अब होता है कि जल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, कहाँ, कहीं मीठा है, कहीं खारा है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं पानी बहुत कम है, ऐसा होता ना। क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से होता है। जहाँ रेगिस्तान है वहां पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रेता होगा, वहां तुम टैंकर भर के डाल दोगे, वो भी टैंकर भर के भी 10 मिनट में गायब, 10 मिनट भी नहीं लगेगी। टैंकर डालोगे, तुम इधर से खाली कर रहे हो, उधर से खत्म हो रहा है। ऐसे इतना इतना मतलब तीव्रता से सोच लेता है। जो रेगिस्तान होता ना, मिट्टी होती बारूद बालू, वो। ठीक है। फिर आएगा दूसरा, जैसे कि विश्व के में की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग भर रहती है। 70% जनसंख्या निर्जन वाला है। अब हम कहते हैं कहाँ रहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन मतलब जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन कम पड़ रही है, जमीन कम पड़ रही है, ये कहते हैं ना लोग, जमीन है जमीन है। भाई साहब, विश्व की 100% 90% जनसंख्या क्या करती है? सिर्फ 30% भाग पे रहती है। मैं समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने परसेंट पे? 30% पे रहती है। 90% 30% पे रह रही है। अब देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका 90% कितना हो गया? इतना। ये 90%, ये 10, 30 है, 30 सॉरी, ये 30%। अब आप देखो 90% जनसंख्या क्षेत्र क्या है? धरातल है, भूमि है। पृथ्वी पे 90% भूमि है, ठीक है। 90% में से, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, 90% में से 30% पे ये क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, है ना। 30% पे लोग रहते हैं, बाकी कितना बचा? 90 में 30 गए तो 60%। 60% ऐसा है जिसपे कोई भी नहीं रहता, खाली पड़ा है, ना तो कोई रहता है, जंगल है, क्या ऐसे है। अब सोचो, आप कहते हो 30% में रह के आप कहते हो जनसंख्या बढ़ रही है, बंटवारे हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। अरे भाई, कुछ नहीं हो रहा।
ना तो बंटवारे हो रहे हैं, ना जगह कम पड़ रही है। बंटवारे हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप जंगलों में जाके नहीं रहना चाहते। आप सरकारी आधी से ज्यादा, अब आधी जमीन क्या है, सरकारी है, तो आप वहां घर लेने से कतराते हो कि हम वहां अगर घर लेंगे सरकार पता नहीं कब तोड़ दे, ये डर रहेगा ना। अरे जैसे भी तुम्हें पहाड़ी पे घर लेना है, पहाड़ी का घर ऐसा लोगे तो तुम ऐसा रहेगा वो कि उसको गवर्नमेंट कभी भी तोड़ सकती है, कभी भी वहां से हाईवे निकल सकता है, तो कभी भी टूट सकता है, हैं? तो फिर ये बात आएंगे आई। इस तरह के हमारे लोग क्या कहते हैं, जहां लोग रहते हैं, अब जैसे संग में आ रहा है, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे अगर आपको जैसे कहीं 12 को आपको 5 लाख का घर मिल रहा है और आपको यहाँ पे 9 लाख का मिल रहा है, तब भी आप ये ले लोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई ये नहीं टूटेगा, ये 5 लाख का लेने के बाद ये टूट जाएगा। नुकसान किसका है? हमारा। लेकिन अगर इन 5 लाख में अगर 5 साल रह गए तो बचा नहीं बचा, 5 साल रह के किराया बच गया 5 साल का, पैसा निकल गया 5 लाख, अपने ही हो जाएगी ले लो। लेकिन वो ये ना कि टाइम का पता नहीं, क्या पता हम ले हमारी किस्मत खराब हो, तुरंत 1-2 महीने में, एक साल में ही टूट जाए। नुकसान तो है ना, ऐसा होता है। फिर देखो 30% पे जनसंख्या रहती है, 60% खाली पड़ा है। अब जनसंख्या चाहे लोग चाहे तो वहां रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा नुकसान, फिर आपके क्या कटेंगे वन, जो वन होंगे उनका विनाश होगा, वनों का विनाश, वनों का विनाश होगा नहीं होगा? क्यों होगा वनों का विनाश? क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी क्षेत्र घटेगा, क्षेत्र घटेगा घटेगा तो लोग बढ़ाएंगे, है ना, खेत के टुकड़े करेंगे या फिर कहीं जाके कब्जे करेंगे या जंगलों में रहेंगे, है ना, खरीद के रहेंगे, तो वहां जो पेड़ पौधे हैं उनको काटेंगे। क्या होता है, पहले यहाँ क्या घर थे, सारे पेड़ नहीं थे ना, पूरे जंगल थे, जंगल कटे, धीरे धीरे दिल्ली बसी। जब राजा महाराजा थे तो ज्यादातर जंगल ही होते थे, महल है, राजा का महल है, वहां आसपास सफाई हो गई, थोड़ा आगे जहाँ गांव है थोड़ा बहुत गांव में सफाई हो गई, गांव में फिर भी पेड़ इतने होते थे गजब, हर गली में पेड़। क्यों? उनको क्या काम है पेड़ काटने से? पेड़ है तो उनको और बढ़िया है कि बैलगाड़ी कहीं से आ रही है तो उस पेड़ के नीचे आराम करवा लिया। अब आजकल तो तुम ट्रैक्टर कारें बाइक चलाते हो, क्या बाइक को पेड़ के नीचे खड़ी करोगे, हाँ ठंडा ले ले, दम ले ले। बैल जानवर होते थे, जानवरों को रोकने के लिए तसल्ली के लिए आराम से, खुद आदमी जा रहा है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ गया कि हाँ ठीक है तो हवा खा लेते हैं। मिट्टी मिट्टी वाली जमीन होती थी, बड़ा सुकून मिलता था बैठती। आजकल रोडें बनी हुई है, नालियां निकली हुई है और वहां कोई पेड़ ही है, तो तुम क्या करोगे, बैठोगे, तुम कहोगे अरे रोड पे कौन बैठेगा, आजकल तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी तुम्हारी, बैठ जाओगे तो, है ना, तुम्हारा ईगो हो जाएगा कि यार कोई दूसरा क्या बोलेगा। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, यही तो है कि क्या कहेंगे लोग, तो तुम बैठोगे तुम सोचोगे यार लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, वहां नाली जा रही है, वहां से नाली में बदबू है, गंदगी है, तो तुम नाली के पास बैठोगे, चलो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो, तुम चाहोगे बैठना तो भी नहीं बैठ पाओगे क्योंकि वहां तो गंदगी इतनी फैली हुई है। ये चीज है ना, ऐसा है। फिर है 70% जनसंख्या, 70% क्या यार, ये छापने वाला भी क्या कह रहा है कि 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र है, जिसमें 30% क्या है जनसंख्या रहती है, बाकी 70% खाली है। अब 90 में से 30 गए तो 60 तो ऐसे बच गए, 70 कहां से आए, ये मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है 60%, ठीक है आप 70 मान सकते हो जो भी होगा, लेकिन उसने 70 बोला, आप भी 70 मानो, ठीक है आ जाओ। अब भूमि क्या होता है, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल को लगभग 30% भाग है भूमि है, समझ में आ गया, 30% ही भूमि है, बाकी पहाड़ है, कोई क्या है, कोई क्या है, जो भी है, लेकिन भूमि कितनी है, सिर्फ 30%, ठीक है, जो रहने लायक है। ये नहीं कि अब फिर भूमि नहीं है, भूमि तो है लेकिन सिर्फ रहने लायक कितनी है, सिर्फ 30% है, ठीक है। फिर मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व की जनसंख्या विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण समान पाया जाता है। अब आपको पता है भूमि क्या होती है, कहीं भी उबड़ खाबड़ है, कहीं ढाले हैं, ढलान है, कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं नदियां हैं, कहीं तुम्हारे पठार है, तो ऐसे, और कहीं जंगल है, तो जंगलों में थोड़ी जाके रहेंगे लोग, इसलिए क्या होता है कि दूर दूर लोग रहते हैं, विरल स्थान जहां पे आदमी की आवश्यकता पूरी होगी वहां ज्यादा लोग रहेंगे। जैसे नदी होगी तो नदी के किनारे सब बसे होंगे लोग, क्यों बसे होंगे, क्योंकि नदी के किनारे उनकी क्या हो रही है, सारी आवश्यकता पूरी हो रही है, भाई उनको जल मिल रहा है, उनकी खेती भी होती है पानी से, है ना, उनको रोजगार भी मिलता है, उद्योग धंधे भी नदी किनारे क्यों लगते हैं, फिर पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है ना। यही कारण है कि ज्यादा जनसंख्या क्या रहती है जहां पे नदियां हो और अच्छा मतलब उनकी आवश्यकता पूरी हो, जलवायु अच्छी हो,
अब मान लो कि जहाँ नदी नदी है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है पहाड़ से, पहाड़ों में बहती है बहुत दूर तक। तो फिर जहां से निकलती है वहां जाके वो रह लेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां पे या तो कोई ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर दूसरी बात पहाड़ से निकल रही है तो खेती कहाँ करोगे भाई? चलो मान लो वहां से नदी निकल रही है, आप कहोगे यहाँ खेती कर रहे हैं, पहाड़ पे खेती कर लोगे? नहीं होगी ना खेती। तो कहाँ रहोगे आप? मैदानों में। ठीक है ना? तो जलवायु भी होनी चाहिए, इस तरह करती भी सही होनी चाहिए, फिर आपके आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, तब जाके आप आ रहोगे। ठीक है? और ऐसी जगह कोई क्या बोलेंगे जहां आपकी सारी आवश्यकता पूरी हो, जलवायु अच्छी हो, उसी को रहने लायक योग्य भूमि बोलेंगे। ठीक है? भूमि उपयोग। अब भूमि का क्या क्या उपयोग होता है? तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना में। आगे बार मैंने बताया था, भूमि पे क्या क्या करते हो आप? सड़क बना सकते हो, मकान बना सकते हो, उद्योग खोल सकते हो, है ना? रोजगार के मतलब जो भी काम हो सकता है सारे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भूमि किस काम की है? इसी काम की है ना भाई। रहने के लिए मकान कहाँ बनाओगे? पहाड़ पे या चांद पे? धरती भूमि में बनाओगे ना। ये तो है नहीं कि नदी के बीच में जाके ना घर बना दिया भाई, नदी के बीच बीच रहूंगा मैं तो, या जंगल के बीचों बीच जाके बोलो भाई मैं जंगल में रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। जहां रहने योग्य जगह होगी, जहां जलवायु अच्छी होगी, वहीं आप रहोगे। ठीक है? यह अलग बात है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है, तो उस जलवायु के अनुसार वहां के लोग ढल जाते हैं। जैसे हमारे गर्मी भी होती है तो लिमिट की होती है, सर्दी भी होती है तो लिमिट की होती है, जिसे हम सहन कर लेते हैं। अब तुम रूस में चले जाओ, रूस में चले जाओ, वहां हमेशा ठंड रहती है, वहां के लोग गर्मी सहन कर लेंगे? हड़बड़ा के नीचे डैड नीचे, है ना? वहां के लोग गर्मी के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं गर्मी के लिए आनंद करने के लिए, क्योंकि वहां पे जनसंख्या बिल्कुल भी कम है, वहां बच्चे नहीं होते औरतों की, वहां की महिलाओं के बच्चे नहीं होते, क्योंकि ऐसी स्थिति के लिए भी ना अनुकूल वातावरण चाहिए होता है कि मतलब गर्म हो, शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब गर्मी भी हो सर्दी भी हो। तो भारत क्यों आते हैं? हम कहते हैं अंग्रेजों को भारत बहुत प्यारा लगता है, अंग्रेजों को भारत बहुत प्यारा लगता है। अरे कुछ भी नहीं लगता। प्यारा इसलिए लगता है कि भाई साहब उनके बच्चे वहां मतलब गर्मी सर्दी होती ज्यादा, सर्दी होने के कारण उनमें ना जो ह्यूमिडिटी होती है उनके बॉडी में, जो एक नवजीवन देने के लिए बच्चे को, मतलब कुछ भी मान लो आप, वो स्थिति वहां पे नहीं बन पाती, तो गर्मी लेने के लिए भारत आते हैं। भारत में आते हैं, यहाँ महीनों रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आके उनको जो भी उनकी इच्छा पूरी होती है वो हो जाती है, वो इच्छा पूरी होती है वो यहीं होती है। नहीं तो ये नहीं है, तुम कहते ना अंग्रेजों को भारत अच्छा लगता है इसलिए अंग्रेज आते हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं लगता है। हर आदमी का अगर कहीं मोटिव पूरा हो रहा ना, कहीं जैसे आप हो, आप यहाँ क्यों आ रहे हो? यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी तो आप आओगे, नहीं तो आप क्या आओगे? आप भी नहीं आओगे। तो क्यों आ रहे हो? आप आवश्यकता, आपकी आवश्यकता पूरी होनी ना यहाँ, कि भाई आपको अच्छी पढ़ाई मिल रही है। वो वहां क्यों जाएंगे? तो वहां से यहाँ क्यों आएंगे? तो उनकी इच्छा पूरी होती है यहाँ आके। ठीक है ना? ये चीज है। फिर दूसरी बात आ गई, अभी आया, फिर भूमि उपयोग बता दिया, मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, है ना? उद्योग धंधा लगा हुए, तो उद्योग धंधा लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? जमीन की जरूरत पड़ेगी ना। एक हो गया, दो हो गया, तीसरा सड़क बनाने के लिए है। सड़क क्या सड़क क्या तुम कहोगे भाई नहीं ये नदी है, नदी के बीचों बीच रोड निकालना मेरे को, हाईवे। नदी के बीच में हाईवे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। हाईवे क्या निकलेगा? जहां आप रहते हो, जहां आपके गांव बसे होंगे, गांव के बीचों बीच से हाईवे निकलेगा। दुकान मतलब कोई भी चीज पूरी करोगे, भूमि का उपयोग यही है कि आप कोई घर बनाओगे या सड़क बनाओगे, उद्योग धंधे लगाओगे, तो कहाँ बनाओगे? क्या करोगे? भूमि पे बनाओगे ना, है? या आसमान पे बनेगा या नदी में बनेगा? भूमि में बनेगा। ठीक है? उपयोग क्या है बताया जीवन, जैसे कृषि। अब आप कृषि कहाँ करोगे? सड़क बनाओगे, कृषि करोगे, जैसे कृषि करनी है, कृषि करनी है तो कृषि कहाँ करोगे? भूमि पे करोगे। ये तो है नहीं कि सड़क है, सड़क पे जाके सड़क के बीचों बीच ट्रैक्टर लिया, डर चलाया ट्रैक्टर को और वहां बीज डाल दिए, ये तो होगा नहीं। पहाड़ी क्षेत्र में होगी नहीं, होगी तो यही होगी ना। नमस्ते सर। ठीक है? देखो, इसे भूमि उपयोग कहते हैं, समझ आया? सड़क बनाना, खेती करना, उद्योग धंधे, उद्योग मतलब उद्योग स्थापित करना, इन सबको क्या बोलते हैं? भूमि उपयोग। ठीक है? भूमि का उपयोग कर रहे हैं ना, मकान बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। अरे इधर देखो, भूमि पे सड़क बना दी, मकान बना दिया, कृषि कर रहे हो, ये सारी जो भी काम कर रहे हो, उद्योग में लगा रहे हो, क्या काम आ रहा है? भूमि उपयोग आ रहा है। ठीक है? फिर देखो,
सामान्य रूप से इसका उपयोग, अब देखो भूमि भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्वामित्व और एक किराए वाली। अब जिसका मालिक होगा वो स्वामित्व होगी, जो दूसरी किराए वाली होगी दूसरी की होगी। एक और चीज है, देखो सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को सादा संपत्ति संसाधन कहते हैं। देखो गांव के बीचों बीच ये जगह पड़ी है सरकारी, ठीक है, सरकारी पड़ी है। इस सरकारी जगह का गांव पूरा उपयोग करेगा। मंदिर होता है, मस्जिद होती है, मंदिर मस्जिद में पूरे लोग जाते नहीं जाते आसपास के, ये थोड़ी है कि नहीं एक आदमी जाएगा साहब जिसने बनवाया, या ये एक आदमी को दिखा रहा है जो राजा उसी वो जाएगा मंदिर में, कौन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। सबके लिए दिखा साझा संपत्ति है। वैसे ही साझा संपत्ति थाना है, थाना किसी एक का थोड़ी है, थाने में तो कोई भी जा सकता है। वैसे ही जिस जगह जिस स्थान पे गांव के कोई समुदाय या गांव के सभी लोग कमाकर खाएं, कोई भी फसल लगाकर, कोई भी बाग वाग लगा ले, कुछ भी लगाकर कमा के खाएंगे, उद्योग लगा देंगे, उसको बोलेंगे साझा संपत्ति, ठीक है। जिसमें समुदाय के लोग या सभी लोग आसपास के सारे लोग मिलकर कमा के खाए, मतलब उद्योग धंधा लगा खाए या कोई भी कार्य करके खाए, उसको बोलेंगे साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है। भूमि संसाधन संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? सीधी सी बात आ गई, क्यों जरूरी है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही है, तो जरूरी हो गया भूमि को बचाना। क्योंकि भूमि नहीं होगी तो खेती कहां करोगे, और खेती नहीं होगी तो क्या खाओगे, सारी चीजें ना। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि भूमि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। सीधी सी बात आ गई, समझ गए? जनसंख्या बढ़ती हुई और इसकी मांगों के कारण। देखो जनसंख्या बढ़ रही है, पहले एक घर में 4 भाई थे, और बाप एक, पापा एक थे। पापा एक है, पूरा घर पापा का है, 4 भाई हो गए, पापा के 4 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए तो क्या होगा, 4 हिस्से हो गए। अब पहले जिस घर में पूरे में 4 बंदे रहते थे और एक बंदा रहता था, उसमें 4 बंदे रहेंगे। अब बताओ, फिर उनके बच्चे, फिर उनका होगा, फिर 4 के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर अब बताओ, कम पड़ेगी जनसंख्या, जगह क्षेत्र कम पड़ेगा ना भूमि, तो क्या होगा, वनों में जाएंगे, किराए पे लेंगे, काटेंगे फोड़ेंगे जो भी करेंगे, लेकिन नया बनाएंगे, तो क्षेत्र तो बढ़ता जा रहा है ना। हालांकि अभी तो बताया ना मैंने 70% पड़ा है खाली, तो बढ़ते जाएगा। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे नहीं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते वो, और वो कहते हैं अरे यार आजकल तो जमीन बहुत महंगी हो रही है, ये हो रही है। भाई साहब आने वाले टाइम में जहां लोग नहीं रहते ना, वहां पे लोग रहने लग जाएंगे। क्यों रहने लगेंगे? कहते हैं मंगल ग्रह पे जगह मिल रही है, मंगल ग्रह पे जाकर रहेंगे तो जनसंख्या फिर डबल बढ़ा लेंगे। अरे वो तो ऐसे बढ़ा लो तुम, जगह तो भी तुम्हारे पास 70% पड़ी है पूरी। बस मेन ये है कि उपयोग करना आना चाहिए। पहाड़ों में जा रहे हो, पहाड़ों में कोई धंधा है नहीं है, लेकिन पहाड़ों में आप जो आपके कोई पौधे उग रहे हैं, कोई जड़ी बूटियां उग रही है, उनको उपयोग करो सही, या फिर वहां से कोई भी धंधा चालू करो, उद्योग कोई भी चालू करो। पहाड़ों में तो कर सकते करने वाले बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या होता है ना, जगह और मौसम वातावरण अनुकूल होना चाहिए, मेन चीज वही है। विनाश हो रहा है, इससे प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरक के विनिमय उद्योग उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के उपयोग। अब देखो भूमि संरक्षण क्या वो बता रहा है, मेन चीज क्या है, वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनिमय उपयोग तथा अतिचारण की रोक। अतिचारण मतलब जानवरों को जाके छोड़ देते हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, भूमि का संरक्षण होगा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे मृदा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, भूमि। भूमि में इतना टाइम लग गया तो मृदा में कितना लग सकता है, लेकिन हम इतना नहीं लगाएंगे, अब सुपर फास्ट चलेंगे, ठीक है। पॉइंट बताऊंगा पढ़ाऊंगा, पॉइंट बताऊंगा पढ़ाऊंगा सीधा, ठीक है। तो अगर ऐसे करने लगे तो फिर बच्चे पीछे ये बैठे जाएंगे। देखो मृदा, अब पहले मैंने क्या पढ़ाया, पहला भूमि पढ़ा दिया मैंने, दिख रहा है।
आ रहा ना। दूसरा भूमि उपयोग। अब तीसरा क्या पढ़ाऊंगा? मृदा। वो छोड़ो, वो मृदा में आ गए सारे, भूमि में आ गए। अब हम पढ़ेंगे मृदा। मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की अनावरण आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के, मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों की का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब आप कहते हो यहाँ उपजाऊ मृदा है, यहाँ पे कम उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब जहाँ अच्छी खेती होती है वो उपजाऊ होती है, जहाँ अच्छी खेती नहीं होगी वो अनउपजाऊ होगी, वो उपजाऊ नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ उपजाऊ मिट्टी है? और उसकी पहचान क्या है? उसकी क्या पहचान है? खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। ठीक है, मृदा क्या है देखो। पहले अपक्षय क्या होता है देख लो पहले एक बार। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय। अपक्षय मतलब किसी काम की चीज नहीं है, लेकिन क्या होता है वो देखो। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का, चट्टानों का क्षय होना मतलब टूटना, खराब होना। ठीक है, देखो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, ऐसे बोल समझो। ऐसे तो यहां से यहां तक 1 मीटर होगा, ये है तो 1 सेंटीमीटर इसके बीच में होगा ना। 1 सेंटीमीटर, 2, 3 होगा सेंटीमीटर। तो यहां से यहां बनने में, इतनी सी मिट्टी बनने में कितने साल लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि नहीं बनता, जैसे पेट्रोल नहीं बनता जल्दी से, वैसे मृदा भी नहीं बन पाती। ठीक है, अब देखो मैं बैठूंगा तो दिख रहा हूं बैठ के, रहने दे। ठीक है, अब मृदा देखो। मृदा क्या होती है? जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परम गुणवत्ता को निर्धारित करती है। दूसरा, उचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करती है। मृदा, मिट्टी, ध्यान रखना, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिता की मोटाई को निरीक्षण करता है। अब देखो मृदा निर्माण के कारक, मतलब मिट्टी कैसे बनती है, उसके क्या कारक है, उसके क्या कौन कौन से कारक है मिट्टी बनने के। ठीक है भाई, अपनी अपनी पढ़ाई करो। मैथ वाले मैथ सोल्व करो, बैठ के पढ़ने से मैथ सोल्व नहीं होती, ध्यान रखना। जितना सोल्व करोगे उतना आएगा दिमाग में, उतनी बैठेगी मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप सोल्व करोगे उतना ही आपको आएगी। आप पढ़ने से मैथ नहीं आती, ध्यान रखना। कभी जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने से कभी मैथ नहीं आती। मैथ को जितना आप सोल्व करोगे उतना ही आएगी। तो कोशिश करा करो, जैसे आपको जो भी सवाल आए है ना, उसको रिपीट करो बार बार। और जो नहीं आ रहा उसको देख देख के करो। वैसे मोबाइल किस काम का है? मोबाइल को यूज करा करो ना, उसको देखो, जितना हो सकता है लिखो, जितना हो सकता है लिखते रहो लिखते रहो। उससे क्या होगा ना कि जितना आप रिविजन करोगे उतना ही आप सीख जाओगे उससे। ठीक है ना, मैथ नहीं आती तब भी आ जाएगी। 10th क्लास में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मैथ में कि अरे मैथ तो आती है यार, बहुत सरल है। बहुलक, माध्य है ना, माध्यमिका, ये सब इतना अच्छे से आती थी। एक बार संख्या कोई सी भी दे दो मैं खट से कर देता था। क्यों? क्योंकि हमारे सर ना रिविजन इतना करा दिए थे, 10-10 सवाल, 20-20 सवाल दे देते थे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैम को आता नहीं है, मैम कम पढ़ाती है। मैम मेरे से ज्यादा अच्छी है। अच्छी मीन्स मैम को मेरे से ज्यादा आता है। बस वो है कि होता ना टीचरों को मतलब वो नहीं होता, तो मतलब यही कि मैम का मेरा सामना नहीं तो मैं खुद मानता हूँ, और ये रियलिटी है, मैम को मेरे से ज्यादा आता है किसी भी चीज। अभी मैं मैम को खड़ा करता हूँ तो मैं एसएसटी पढ़ाने के लिए, मैं वादा करता हूँ
मैम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैम एसएसटी पढ़ा सकती तुम्हें। ये रियलिटी है, मजा नहीं है। सपना मैम कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पढ़ा सकती है। क्योंकि पता है क्या है, कुछ भगवान ना कुछ लोगों को ना यहाँ से यूनिक बनाता है, वो चीज उनमें है। क्यों है? क्योंकि एक तो किसी से बिना फालतू बात नहीं करनी। आप क्या सोचते हो मैम ऐसे ही जो यहाँ से लड़ती रहती है या बात करती रहती है, हम गुस्सा होती रहती है, बार भी ऐसे होती है। मैम की चीज एक ऐसी है, सिर्फ जिसको जानती है, जिससे अच्छी बोलचाल है, जिसके साथ अपनापन है, उनसे लड़ेगी। उनसे बकवास मतलब होता ना कि तुम्हें लगे मैं बोल देता हूँ कि लड़ती रहती हैं, काजल मैम से आपस में हो जाती है ना बातें, चिल्लाती है जोर से, ऐसा बार बिल्कुल भी नहीं होता उनका। मैं उनकी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बता देता हूँ बेटे, वो अलग ही है मैम, उनकी बात ही अलग है।